वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे डिक्सन बैटरी और शिखर धवन के बीच की लीगल फाइट की, विप्रो की, आईआईएफएल फाइनेंस की, डेल्टा वाटर आईपीओ की, हुंडई मोटर्स की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की और मारुति सुजुकी की। सबसे पहले न्यूज की शुरुआत हम विप्रो से करेंगे। विप्रो ने Q3 में अपना कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 24% से बढ़ाकर 3,352 करोड़ रुपीस तक कर दिया है। हालांकि रेवेन्यू में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, रेवेन्यू सिर्फ 0.5% तक ही बढ़ा है और उनका टोटल रेवेन्यू जो था वो था 22,319 करोड़ रुपीस। और एक अच्छी चीज आपको मैं ये भी बता दूं कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है और कंपनी 6 रुपीस का इंटरिम डिविडेंड आप लोगों को देगी। उसका रिकॉर्ड डेट 28 जनवरी रखा गया है। तो मैंने न्यूज इतनी पहले ही कवर कर दी है, तो आपको अगर डिविडेंड चाहिए तो आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि डिविडेंड कब मिलेगा, तो वो 15 फरवरी तक डिविडेंड आ सकता है आपके अकाउंट में। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस न्यूज है। इसको आप बिजनेस न्यूज की तरह ही लें। अगली न्यूज है आईआईएफएल फाइनेंस की। आईआईएफएल फाइनेंस ने $325 मिलियन पैसे रेज किए हैं बॉन्ड के थ्रू। और इस बॉन्ड के टेन्योर की बात करूं तो इस बॉन्ड का टेन्योर 3 साल 5 महीने रखा गया है और कूपन रेट में आपको बता दूं 8.75% रखा गया है। इस इशुएंस से मिलने वाले पैसे का कंपनी किस तरह से यूज करेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसका यूज ऑन लैंडिंग के लिए किया जाएगा और वो ग्रोथ को सपोर्ट भी करेगा कंपनी के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बॉन्ड को S&P और फिंच ने B+ रेटिंग दी है। पीक डिमांड की बात करूं तो पीक डिमांड $1.15 बिलियन तक गई थी और फाइनल ऑर्डर बुक वैल्यू $730 मिलियन पर क्लोज हुआ। हालांकि आप किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचना और ऐसे ही किसी भी बॉन्ड पे इन्वेस्ट मत कर देना, क्योंकि बॉन्ड रिस्की भी हो सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ आईआईएफएल फाइनेंस वाली न्यूज आपको कैसी लगी। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको ये न्यूज थोड़ी सी बोरिंग लगी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, इस वाली न्यूज में आपको बहुत मजा आएगा। डिक्सन वालों ने बिना पैसे दिए शिखर धवन की फोटोज यूज करके मार्केटिंग और ब्रांडिंग की और शिखर धवन को पैसे ही नहीं दिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीबी डिक्सन बैटरी को शिखर धवन के इमेजेस अपने प्रोडक्ट प्रमोशंस में यूज करने के लिए मना भी कर दिया है। हुआ ये कि शिखर धवन कोर्ट में गए और उन्होंने केस फाइल किया, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सिर्फ नवंबर 2024 तक ही था। लेकिन कंपनी नवंबर 2024 के बाद भी शिखर धवन का फोटोज यूज करी अपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने के लिए। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, मैं आपको बताऊं, डीबी डिक्सन बैटरी ने एग्रीमेंट टर्म्स को भी वायलेट किया। उन्होंने शिखर धवन का तो एक पार्ट पेमेंट दिया ही नहीं, यानी कि जो पूरी पेमेंट आनी थी शिखर धवन को पूरी पेमेंट नहीं मिली। शिखर धवन का कुछ पैसा जो है वो रोक लिया है डीबी डिक्सन ने, और उनके फोटो भी यूज कर रहे हो आप। मतलब कमाल का दोगलापन है ये तो। वैसे कोर्ट ने जो इसकी अगली हियरिंग की डेट रखी है वो रखी है 18 फरवरी 2025 को। और यार मेरे ऊपर भी शिखर धवन केस न कर दे, क्योंकि मैंने इस वीडियो के थंबनेल में शिखर धवन का ही फोटो लगाया हुआ है। अगली न्यूज है हुंडई मोटर्स की। हुंडई मोटर्स ने भी अपना ईवी लॉन्च कर दिया है, यानी कि SUV क्रेटा इलेक्ट्रिक उसका नाम है। और हुंडई मोटर इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लोकल ईवी सप्लाई चेन पर फोकस कर रहा है। और सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको, बैटरी पैक के लिए जो सेल मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया गया है वो दिया गया है एक्साइड को। और क्रेटा ईवी के रेंज की बात करूं मैं तो 473 किलोमीटर चलेगा अगर आपके पास 51.4 किलोवाट आवर बैटरी है तो, और 390 किलोमीटर चलेगा अगर आपके पास 42 किलोवाट आवर बैटरी है तो। साथ ही में हुंडई 2030 तक 10,200 चार्जिंग पॉइंट्स का नेटवर्क भी सेटअप करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हुंडई मोटर्स ने ये भी डिसाइड किया कि वो होम चार्जर्स और इंस्टॉलेशन सपोर्ट भी देंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब हर कंपनी क्यों अपना चार्जिंग स्टेशंस लगा रही है? अगर ऐसा हो कि कोई भी कंपनी की कार किसी भी कंपनी के चार्जिंग स्टेशन पे जाके चार्ज हो जा रही है, फिर ये अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपकी कार टाटा की है और आप जाकर हुंडई मोटर में चार्ज करें तो आपके कार में कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, या फिर अच्छे से कार काम नहीं कर रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आ जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी तभी जो पूरा ईवी का मार्केट है, ईवी कार्स का या फिर ईवी बाइक्स का, ये इकोसिस्टम तभी सर्वाइव करेगा जब किसी भी कार की कंपनी किसी भी कार के इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन पे जाके चार्ज हो जाए। मुझे पता है ये वाली न्यूज तो आपको जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक कीजिए, क्योंकि मेरा मिशन है कि मैं एक साल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेकर के आऊं अपने चैनल पे, और मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए इस मिशन को पूरा करने के लिए। अगली न्यूज है आईपीओ से रिलेटेड। डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ 22 जनवरी से ओपन होगा और 24 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो फिर डेट्स आप नोट कर लो।
या फिर आप इस वीडियो को भी सेव कर सकते हो। आईपीओ का प्राइस बैंड मैं बता दूं 279 से 294 पर शेयर रखा गया है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है जिसमें 75 लाख शेयर्स इशू होंगे जिसका टोटल साइज 220.5 करोड़ रुपीस है। इसमें से 150 करोड़ रुपीस वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होगा और बचा हुआ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का कोटा है और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो मिनिमम 50 शेयर लेना पड़ेगा क्योंकि 50 शेयर का लॉट रखा गया है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं तो आपको ये मैं बता दूं कि इस आईपीओ के मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी एसएमसी कैपिटल संभाल रही है। अगली न्यूज है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। मोतीलाल ओसवाल ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 360 रुपए का टारगेट दे दिया है जो करंट प्राइस से 30% ज्यादा है। रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट के हिसाब से बेल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में लीडर है और आने वाले सालों में मेजर डिफेंस ऑर्डर और प्रोजेक्ट्स का फायदा उठाएगा। और मैंने आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज में कवर भी किया था कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डिफेंस सेक्टर पे फोकस करी और इंडियन गवर्नमेंट का एम है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो डिफेंस प्रोडक्ट्स की और बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाए। और वैसे अगर मैं FY25 के लिए बताऊं तो FY25 के लिए 250 बिलियन रुपीस के ऑर्डर इनफ्लो का टारगेट है जिसमें से 100 बिलियन रुपीस अब तक सिक्योर किया जा चुका है। बेल की बात करूं तो बेल रडार्स, टीआर मॉड्यूल्स और ईवी सिस्टम में मेजर ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहा है। हालांकि देखते हैं, बट ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना रिसर्च हमेशा करो। मोतीलाल ओसवाल हो या फिर कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी बोले, आप तभी इन्वेस्ट करो जब आपने उसके बैलेंस शीट पढ़ी हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ा हो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ा हो और वैल्यूएशन भी देखी हो, साथ ही साथ कॉन कॉल्स भी सुने हो। हाँ, ये सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन आप यकीन मानो यही सारी चीजें लास्ट में फायदा करती हैं और इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न लाने में हेल्प करती है। वैसे अगर आपको ये मेरी एडवाइस पसंद आई और फिर ये बिजनेस न्यूज सीरीज आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली न्यूज है ऑटोमोटिव सेक्टर से। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में बहुत सारे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स लॉन्च हुए। हुंडई ने क्रेटा ईवी लॉन्च किया जिसका प्राइस अप्रोक्सीमेट 18 लाख रुपीस था और इसका शोकेस भी बहुत ज्यादा हुआ, लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। टाटा मोटर्स ने सैरा ईवी और एवेनिया को शोकेस किया। मारुति सुजुकी ने ई विटारा लॉन्च कर दिया। अगर मैं 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करूं तो हीरो ने X+ 210, एक्सट्रीम 250, एक्सूम 125 और एक्सूम 160 लॉन्च किया। और जो सबसे अच्छी चीज थी, सुजुकी ने ई एक्सेस और गिक्सर फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट भी दिखाया इस एक्सपो में। आज का बिजनेस न्यूज यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको बिजनेस न्यूज बहुत पसंद आ रही होगी। प्लीज लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब तो जरूर से कर दें। कमेंट में अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ट्विटर पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ट्विटर पे रीच आउट कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको इजीली समझा सकता हूँ कोई भी चीज। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।